लगाओ, नारा लगाओ। हंसो मत भैया, हंसो मत, आप दुखी में हो। चलो चंदमणि जी नारे लगवाओ बढ़िया वाले। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। काम नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो काम नहीं, काम नहीं तो काम नहीं। हमें हमारा वेतन दो, बंद करो बंद करो बंद करो बंद करो। जिंदाबाद जिंदाबाद। काम नहीं, काम नहीं, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो, अत्याचार बंद करो। ओडीपी एक्ट जिंदाबाद, ओडीपी एक्ट जिंदाबाद, ओडीपी एक्ट जिंदाबाद। समस्या और क्यों सारे लोग आप स्ट्राइक किए यहाँ बाहर बैठे? सर देखिए, स्ट्राइक का मतलब ये होता है परेशानी, हमारी परेशानी हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट से है। हम लोग डाक विभाग के अस्थायी कर्मचारी हैं जो विगत 10 वर्षों से डाक खाने की सेवा में अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। कोरोना जैसे भीषण परिस्थितियों में भी एसेंशियल सर्विस में हमने काम किया है और हम जो काम करते हैं उसी से हमारा परिवार चलता है। हमारे विशेष जो हमें मिलते हैं उसी से हमारे घर का पालन पोषण होता है। लेकिन विगत 5 महीने 6 महीनों से सरकार पता नहीं आँख क्यों बंद कर रखी है। हम जब भी अपनी समस्या लाते हैं वो हमें धमका देते हैं, हमारी बातों को नहीं सुनते और हमसे कहते हैं कि आप 15 दिन के लिए, महीना दिन के लिए हम आपकी समाधान कर देंगे, बाद बाकी के लिए आपको इंतजार करो। फंड नहीं है हमारे पास। मोदी जी से क्या मांग करते हैं? आपकी बात मोदी जी तक पहुंचेगी तो क्या मांग करते हैं? मोदी जी से मैं एक ही बात करना चाहूँगा, यदि देश के मजदूर यदि दुखी रहेंगे तो देश कभी प्रगति नहीं करेगा। जब देश के मजदूर रहेंगे, मजदूर जब मजदूरी करता है तभी देश का विकास होता है। हम जो भी मजदूर हैं, पहली चीज़ तो हमें अस्थायी कीजिए आप। हमने अपना पूरा लाइफ डाक खाने को दे दिया है, हम सारे बंदे डाक खाने को समर्पित हैं। डाक खाने में हम 1 मैन आर्मी है, यहाँ कैटेगरी वाइज काम होती है, हमसे हर काम लिया जाता है। वो हमसे कहते हैं कि आप एक कर्मचारी ही नहीं हो, आप 1 मैन आर्मी हो और हमसे जो भी काम लिया जाता है हम उसे बिल्कुल शिद्दत के साथ पूरा करते हैं। तो सरकार को हमारे लिए, हमारे इन भाइयों के लिए, इन सारों का चेहरा देखो सर, सब सुबह से आके बैठे हुए हैं। इसके परिवार में ऐसी स्थिति, विकट परिस्थिति है, बुजुर्ग बीमार है, घर में खाने के लिए राशन नहीं है, मकान का किराया के लिए दिक्कत आ रही है, मकान मालिक बाहर भेज रहे हैं, बच्चों को फीस निकाल दिया गया है। हम लोग परेशान है, ना हमारी कोई मेडिकल फैसिलिटी है हमारे लिए, हम सड़क पर चलते हैं, ना कोई हमारे लिए ESI है, ना PF है, किसी भी चीज़ के लिए कोई सुविधा नहीं है। कम से कम ESI PF कोई हमें छुट्टी नहीं है, हर चीज़ का पैसा काटा जाता है, छुट्टी चाहिए कोई छुट्टी नहीं है। 365 दिन काम करोगे, अगर नहीं करोगे तो घर से नौकरी पर मत आना, छूटते ही कहा जाता है कल से मत आना। कितने साल हो गए आप सबको काम करते हैं? हमको सबको 10 साल हो गए, 10 साल 2014 से। किसी को 5, किसी को 15। आप बताएं भैया। मैं बिहार स्टेट से हूँ। यहाँ सारे लोग अदर स्टेट से हैं। अब दिल्ली में आन के रुके हैं तो रूम किराया देना है, राशन का भी देना है। 4 महीने से पेमेंट रोक के रखे हैं तो आदमी क्या करेगा? ना तो रूम किराया दे पा रहा है, रूम वाले वैसे ही बोल रहे हैं, ना किराना उठा रहे हैं, खर्चे भी बंद है। मेरा कहना है कि अगर लॉकडाउन जैसे स्थिति आई थी, दोनों लॉकडाउन में सारे ODP या गेट पे खड़ा हो, लेटर बांटे हो, सरकारी लोग को छुट्टी मिल जाता है, ODP को कोरोना नहीं होता है क्या? ये कहाँ का सरकार का नियम है? प्रधानमंत्री जी से क्या मांग है? मांग यही है कि सर को एक लोग का सैलरी दिया जाए। अगर सैलरी मांगते हैं, अपना हक अगर मांगते हैं, बाहर आन के कहते हैं कि तुम लोग को निकाल दिया जाएगा। अरे हलवा है क्या निकाल दिया जाएगा? 10 साल से आदमी काम कर रहा है अपना स्टेट छोड़ के, और लोग बोलते हैं कि ये सारे झोला छाप हैं। अरे झोला छाप है तो ग्रेजुएशन तूने फाइनल किया है, BBM हम किया है, ग्रेजुएशन है, बैचलर ऑफ बिजनेस में कहते हैं 2 दिन हड़ताल कर दे, ये तो झोला छाप है। अरे झोला छाप ऐसी है, डिग्री जमा है ना, देखिए उसमें सरकार ये झोला तो मोदी जी भी कह रहे थे झोला उठा के चले जाएंगे। तो झोला उठा के चले जाएंगे। तो अगर 4 महीना से अगर पेमेंट रुकी है, आप ही बताइए। मैं गुलशन साहब हूँ। इनका कहना है जब हम बैठते हैं स्ट्राइक पे, जब इनके पास 15 दिन का बजट आ जाता है, 15 दिन का कह देंगे आगे कि पेमेंट है। लेकिन जब हम कंटिन्यू इतने दिन से काम कर रहे थे, हमारा काम चलाने के लिए ये बजट कहाँ था? जब हमें पूछना चाह रहे हैं, मैं रेंट पे रहता हूँ, मैं भी बिहार से हूँ,
यहाँ पढ़ाई और रेंट दोनों चलाता हूँ। मेरे पिताजी नहीं है, फैमिली का खर्चा भी मेरे ऊपर ही है। मैं अपना पढ़ाई के साथ यहाँ काम करता हूँ। ना रेंट है, मतलब रेंट देने के लिए पैसे नहीं थे तो रूम मालिक निकाल दिया, तो मैं अपने दोस्त के साथ जाके रूम शेयर करके रह रहा हूँ, जैसे तैसे नीचे सो के। कई समस्याएं हैं। आप बताएं, नाम बताएं। अवधेश नाम है मेरा जी। यहाँ पर एक समस्या हो तो बताई जाए। हर एक चीज़ के लिए परमानेंट ये कहा जाए कि इतनी सारी डाकें, एक दिन में यदि 400 लेटर आए तो 400 के 400 एक बार में ही उठाने। इसके लिए कोई छूट नहीं है, कोई रियायत नहीं है। ऐसा क्यों? एक लिमिटेशन होनी चाहिए कि एक आदमी, एक ओडीपी या कोई भी एक वर्कर एक दिन में मैक्सिमम कितना काम कर सकता है, इस चीज़ की एक लिमिटेशन बनानी चाहिए। कि ऐसा नहीं है कि वो है वो 3 बजे तक काम करेगा, एक है वो 7 बजे तक काम करेगा, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो हमें कुछ कुल मिलाकर के हमें कुछ नहीं, सबसे पहले हमें अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों की फीस देने के लिए, आने वाले मौसम को देखते हुए, हारी बीमारी को लेकर के पीछे खत, हमारे त्यौहार चले गए, सारा कुछ चला गया। हम क्यों हैं यहाँ? जब हमें पैसा नहीं मिलेगा, हमारा पेट नहीं भरेगा तो हम क्यों करेंगे यहाँ? एक भी तो ऐसा रीज़न होना चाहिए जिसके लिए हम करें। आगे हमारे को भविष्य के लिए कोई श्योरिटी नहीं है, मेडिकल के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है। मेडिकल और हम लोग अस्थायी कर्मचारी हैं डाक विभाग में। हम लोगों का 6 महीने से वेतन रुका हुआ है। यहाँ पे लोग खाने के लिए मोहताज है, रूम का किराया नहीं जा रहा, बच्चों की फीस नहीं जा पा रही है। गवर्नमेंट 75 करोड़ लगा के प्रगति मैदान में ऑर्गेनाइज कर रही है, हम लोगों को पैसा नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्या है? डाकखाने में काम भी चल रहा है, मेंटेनेंस का काम चलता है, सारे काम चलते हैं। परमानेंट जो अस्थायी कर्मचारी है, इनसे उनकी सैलरी एक दिन भी लेट नहीं होती। अस्थायी कर्मचारी जो हम हैं, हमारे 6 महीने से पैसे रुके हुए, क्यों रुकते हैं ये? हम लोगों के साथ हर तरीके से शोषण होता है। हम लोगों को डाक पूरी उठानी पड़ती है, एक दिन की छुट्टी नहीं है, कोई मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, कोई चीज़ें, कोई सुविधा नहीं मिलती। ठीक है। ऊपर से साहब हम लोगों को, अगर हम स्ट्राइक पे आए हुए हैं तो हमें निकालने की धमकी दी जा रही है कि आप लोग स्ट्राइक पे से वापस जाइए, काम कीजिए। हम बिना पैसों के काम करें, हमें निकालने की धमकी मिलेगी, हर तरीके से हमारा शोषण किया जाता है। ललिता जी, आज देखा आपने कि ये कर्मचारी जो 6-6 महीने के बिना वेतन के हैं, घर परिवार इनका नहीं चल रहा। आज इप्सप की वाइस प्रेसिडेंट है, आप क्या मैसेज देना चाहती हैं और कल को क्या एक्शन होगा पूरे इप्सप की तरफ से? देखिए, भारतीय डाक विभाग के 100 से अधिक कर्मचारी हैं जिन्होंने 10-10 साल से अपना जीवन भारतीय सेवा में लगाया है। चंद्रचूड़ जी साथ खड़े और कई लोग हैं जिन्होंने हमें ये बताया है कि कोरोना टाइम में भी इन्होंने निरंतर देश की सेवा की है। कोई भी विपत्ति आती है तो वीर योद्धा के रूप में ये सामने खड़े मिलते हैं। बहुत ही दुखद और पीड़ा की बात है कि सरकारी सुविधाएं मिलना तो दूर की बात है, जैसे कह रहे कोई इंसेंटिव मिले, इंक्रीमेंट मिले, इनको परमानेंट किया जाए, मेडिकल फैसिलिटीज मिले या रहने के लिए इनको एक रिकमेंडेशन मिले, वो तो सपना ही नहीं है इनका। ये तो बेचारे डेली बेसिस वाले हैं। एक मजदूर को तो मजदूरी मिलती है, लेकिन भारतीय डाक विभाग में काम करने वाले लोगों को डेली मजदूरी भी नहीं मिल रही है। और आपको जान के हैरत होगी, 6 महीने जिसके घर में पैसा ना आए, उसके घर में राशन कैसा होगा, किराए के मकान में कैसे रह रहे होंगे, क्योंकि बच्चे बीमार होंगे, बच्चों की फीस भरनी होगी, यातायात के लिए इन्हें पैसा चाहिए, कहाँ से कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। और ये शेर बिल्कुल सार्थक होता है कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, बस समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम, मजदूर हैं। इन मजदूरों के लिए सरकार को सुनना चाहिए। देश के नौजवान वर्ग ये कहाँ खड़े आज अपनी तनख्वाह पाने के लिए? 6 महीने काम करने के बाद इन्हें तनख्वाह नहीं मिल रही, इनका क्या कुछ है? सरकार को सुनना चाहिए, इनकी ओर ध्यान देना चाहिए। ये पूरी यूनियन के लोग त्राही मांग कर रहे हैं, भूखे प्यासे कई दिनों से यहाँ पर एकत्रित हैं। मीडिया के माध्यम से सरकारों को सुनना चाहिए और इन लोगों को, मुझे लगता है, जल्दी से जल्द तुरंत इनका वेतन तो दें। बाकी सुविधाएं नहीं मांग रहे, मजदूर हैं, मजदूरी मांग रहे, दे दीजिए। थैंक यू मैम।